नेक्स्ट है असाइनमेंट नंबर 1। तो ये सीरीज़ का सबसे पहला असाइनमेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको प्रॉपर इज्जत के साथ और प्रॉपर होनेस्टी के साथ करना, ठीक है, ईमानदारी के साथ। और एक और चीज़ का आप ध्यान रखो, जितना आप वीडियो को देखकर सीखोगे या किसी चीज़ को पढ़कर सीखोगे उससे ज़्यादा आप सीखोगे उसको प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को, जो भी आप 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हो, इन क्वेश्चंस को देखने के बाद सबसे इजी तरीका है कि आप पेपर पेन पे पहले सॉल्यूशन लिखो इसका जितना आपको आता है। अगर कोई एरर आ रहा है, आपको कोई डाउट हो रहा है किसी लाइन में, तो आप गूगल में सर्च करो, फिर आप उस सॉल्यूशन को फाइनली अपडेट करके फिर आप लैपटॉप में लिखो, अपने VS कोड पे लिखो, उसको रन करो। अगर एरर आ रहा है अगेन आप गूगल का हेल्प लो और फाइनल आप अपना सॉल्यूशन लेके आओ। तो ये स्टेप बाय स्टेप तरीका होगा सॉल्यूशन लिखने का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। उससे पहले मैं आपको प्रिंट फंक्शन का कुछ बेसिक क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलते हैं VS कोड में और आपको बेसिक बता देता हूँ मैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम लोग VS कोड में आ गए पाइथन पे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल दे रहा हूँ, असाइनमेंट नंबर 1, और इसके अंदर थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूँ बेसिक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इसको अगर रन करते हैं तो आप आउटपुट में देख सकते हो सिंपल हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब एक तरीका और है इसको लिखने का, जैसे यहाँ पे आप देखो मैंने डबल कोट्स का यूज़ किया है, मैं चाहूँ तो सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। इससे भी आउटपुट आपको सेम मिलेगा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, हेलो वर्ल्ड आएगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि ये है कि अगर मान लो मैं प्रिंट के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कब यूज़ करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे अभी मैं सिंगल कोट लिख रहा हूँ, इसके अंदर देखो इशू क्या आएगा, जैसे यू आर ए गुड मैन, ठीक है, सिंगल कोट से मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब आप देखो इसमें पंगा क्या फंस रहा है, क्योंकि सेंटेंस के बीच में एक कोट आ रहा है, ठीक है, जो कि एपोस्ट्रोफी यूज़ हो रहा है, जो कि यू आर का पार्ट है ना। हम यू आर लिखते हैं तो ऊपर ये सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ये जो पाइथन है वो कंफ्यूज हो रहा है कि आपने जो कोट है वो यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद आपने क्या लिखा है, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो 3 कोड्स हो गए अगर आप सिंगल कोड्स देखोगे, एक स्टार्टिंग में, एक एंड में, और बीच में यू आर का जो पार्ट है, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज हो रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए हम लोग इसको बोलते हैं भाई तो एक काम कर, तो डबल कोट्स यूज़ कर ले, ठीक है। तो तेरा दिक्कत जो है वो कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। इसको रन करूँगा तो आपको आउटपुट मिल जाएगा यू आर अ गुड मैन, ठीक है। अब एक नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम आता है, ये तो बेसिक था। अब जो नेक्स्ट क्या लिख रहे हो भाई, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है वो है कि मैं डबल कोट्स लिखता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि इसके बाद भी आप इसके अंदर कोई सेंटेंस लिखो जिसके अंदर डबल कोट्स है। फॉर एग्जांपल यू आर ए, अब मैं कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ गुड पर्सन, ठीक है। अब देखो सेम जो कंडीशन ऊपर वाले में अप्लाई हो रही थी वो सेम यहाँ पे हो रही है, कि यहाँ पे अब अगेन पाइथन कंफ्यूज हो रहा है कि भाई आप जब डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हो एंड भी डबल कोट से करो तो बीच में 2 कोट्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको वाइट कलर का लिख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा आपने ऐसा क्यों किया, और इसको रन करोगे तो एरर दे देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंटैक्स एरर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इनवैलिड सिंटैक्स हो रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब सेंटेंस के बीच में डबल कोट्स आ जाए तो पाइथन कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अभी तक 2 कोट यूज़ कर रहे थे डबल कोट, अब मैं 3 कोट का यूज़ करूँगा, ठीक है। सिंगल कोट जो है 3 कोट का यूज़ कर रहा हूँ, इधर भी मैं 3 कोट का यूज़ करूँगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको रन करो, आपको आउटपुट में मिल जाएगा, देखो गुड में डबल कोट्स आ रहा है, यू आर अ गुड पर्सन, उसमें डबल कोट्स आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक पाइथन है, ये आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, मतलब बेसिक प्रिंट फंक्शन है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फॉलोइंग टेक्स्ट एग्जैक्टली एट इट अपीयर्स। तो यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट दिया हुआ है वो एज इट इज़ आपको पाइथन के अंदर प्रिंट करना है, प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको भी एक तरीका मैंने बताया, उसकी हेल्प से आप इसको कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि फॉर अ बिजनेस क्रिएट 3 वेरिएबल्स टू स्टोर नेम, एज एंड सिटी, देन प्रिंट अ सेंटेंस दैट यूजेस दीज वेरिएबल्स। तो आपको क्या करना है, एक आपको टोटल 3 वेरिएबल बनाने, तीनों का नाम दिया हुआ नेम, एज और सिटी, ठीक है। इसका डेटा टाइप आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे और उसके बाद आपको इस तीनों वेरिएबल को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस में प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगेन आपको मैं ऐसा कहूँगा कि अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा पाइथन, उसके बेसिस पर आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो पहले आप इसको ट्राई करो, ठीक है। तो मैं 5 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूँ।
तो आई होप आपने 5 सेकंड से ज़्यादा का समय लगाया हो। तो चलते हैं पाइथन में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट और टेक्स्ट एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स। तो काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे ईजी तरीका जो है और सबसे बेसिक तरीका है, पहले मैं इसको लिखूँगा, पहली लाइन मेरी प्रिंट हो गई। इसके बाद मैं अगली लाइन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर डबल कोट्स यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो हम डबल कोट्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं सिंगल ट्रिपल कोट्स का यूज़ करूँगा। और सिमिलरली जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे भी ट्रिपल कोट्स लगा के इसको कंप्लीट कर दूँगा। और अगर इसको रन करता हूँ मैं, तो आप आउटपुट देख सकते हो, जो एक्सपेक्टेड था वो आउटपुट आ रहा है। इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। इसको दोबारा रन करते हैं, आउटपुट देख सकते हो, पाइथन इज़ फन। और यहाँ पे डबल कोट्स के साथ आ रहा है, कोट्स एंड सिंगल कोट्स कैन बी ट्रिकी। तो जो हमारा आउटपुट चाहिए था, एक्सपेक्टेड आउटपुट, वो आ रहा है। इसको लिखने का एक और तरीका है, तो मैं इस लास्ट वाली लाइन को कॉपी कर रहा हूँ। इसको और तरीके से आप लिख सकते हो, तो मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर सपोज करो मुझे डबल कोट्स ही यूज़ करना होता, ठीक है, मैंने बोला भाई मैं 3 सिंगल यूज़ नहीं करूँगा, मुझे डबल ही चाहिए, ठीक है, तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। तो फिर मैं लिखूँगा डबल कोट्स और फिर लगाऊंगा बैकवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश कहाँ मिलेगा आपको? एंटर बटन के ऊपर वाले पे। उसके बाद जहाँ पे आपने डबल कोट्स यूज़ किया है उससे एक पहले, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा डबल कोट को यूज़ किया है, उससे एक पहले दोबारा बैकवर्ड स्लैश लगा दूंगा, ठीक है। अब आप देखोगे ये येलो कलर का हाईलाइट हो गया, ये वाला डबल कोट्स, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब लास्ट में क्या करना है, मुझे डबल कोट्स लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देना। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो अब आउटपुट देखो सेम आएगा, आप देख सकते हो दोनों आउटपुट आ रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपके पास डबल कोट्स होता है तो आप उसको बैकवर्ड स्लैश के अंदर रख के उसको रन कर सकते हो। तो हम लोगों ने अभी टोटल 2 तरीके देख लिए, कैसे आप डबल कोट्स को रन करते हो या हैंडल करते हो। एक और तरीका जो मुझे ठीक लगता है, या थोड़ा सा इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, दोनों ही केस में मुझे 2 बार प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ा, है ना। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, आप सिर्फ चाहो तो एक ही प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे इसको उड़ा देता हूँ और एक प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके यहाँ तक सब हटा दूंगा और इसको भी हटा दूंगा। तो अब ये पूरा सिंगल एक लाइन हो गया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो सब कुछ एक लाइन में आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ और इसको करते हैं प्रिंट। तो आप देख सकते हो सारा का सारा एक लाइन में आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे 2 लाइन में चाहिए था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का डिमांड था कि जैसे लिखा एज इट इज़ आउटपुट में चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल ट्रिक होती है, जहाँ पे आपको लाइन ब्रेक करना है या जहाँ पे नेक्स्ट लाइन चाहिए वहाँ पे आप बैकवर्ड स्लैश और एन लिख दो, ठीक है। बाकी कोई चीज़ नहीं करना, बाकी आप एज इट इज़ रहेगा। जैसे ही आप इसको रन करोगे, अब आप देखो 2 लाइन में आ रहा है। इस तरीके से आप जितने चाहो उतने लाइन लिख सकते हो, एक के नीचे एक। आपको बैक स्लैश एन का यूज़ करना होगा और सिंगल प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख सकते हो। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि भैया इसमें से कौन सा सॉल्यूशन सही है, कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। तो देखो यार, कोडिंग में एक चीज़ आप ध्यान रखो, अगर आपका कोड काम कर रहा है तो फिर वो बेस्ट है। तो हम लोग का आउटपुट से मतलब है, कैसे आ रहा है, कहाँ से ला रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आउटपुट आना चाहिए। तो वो काम अपना हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ बिजनेस क्रिएट 3 वेरिएबल्स टू स्टोर नेम, एज, सिटी एंड देन प्रिंट अ सेंटेंस दैट यूजेस दीज वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले नेम एक वेरिएबल है और इसके अंदर मैं स्टोर कर दे रहा हूँ ऋषभ। आप अपना नाम लिख लेना, ठीक है। और एज मैं कर दे रहा हूँ 26 और थर्ड वेरिएबल है सिटी, जो कि है प्रयागराज, ठीक है। 3 वेरिएबल हो गए, इजी था। नेक्स्ट है कि इसको प्रिंट करना है एक सेंटेंस में जहाँ पे तीनों वेरिएबल यूज़ होते हो, तो वो भी आसान है। मैं इसको बोलता हूँ प्रिंट माई नेम इज़, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉमा, कॉमा के बाद आएगा नेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई नेम इज़ ऋषभ उठा लेगा वो वेरिएबल। देखो नेम को मैंने कोट्स में नहीं रखा तो वैसे वेरिएबल जाएगा। फिर कॉमा लिख रहा हूँ और दोबारा कोट्स के अंदर लिखूँगा फ्रॉम, और उसके बाद कॉमा और फिर सिटी, ठीक है। फिर लिख रहा हूँ कॉमा और फिर कोट्स के अंदर लिखूँगा मैं एंड आई एम कॉमा और एज, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं।
तो आप आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। तीनों वेरिएबल को मैंने यूज़ किया एक सेंटेंस के अंदर, जो कि आउटपुट में आ रहा है। बट ये वाला सॉल्यूशन मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है लिखने में, क्योंकि आप देखो कितनी बार कोट्स, फिर कॉमा, फिर वेरिएबल का नेम, फिर कोट्स और फिर कॉमा, है ना। तो वो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। तो मुझे इससे थोड़ा सा बेटर वे जो ठीक लगता है मुझे पर्सनली, इसको सब उड़ाई देते हैं यार, फालतू में पेस्ट किया, वो है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, ठीक है, या एफ स्ट्रिंग भी बोलते हैं उसको। तो एफ का मतलब फॉर्मेटेड है इसमें, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका कैसे होता है, एफ, उसके बाद आप कोट्स लगाते हो और कोट्स के अंदर आपको सिंपल अपना सेंटेंस लिखना है, आई एम, या हम लोगों ने ऐसे लिखा है माई नेम इज़ ऋषभ लिखना ना यहाँ पे। तो नेम चाहिए, तो नेम के लिए मुझे क्या करना होगा, करली ब्रैकेट का यूज़ करना होगा और यहाँ पे नेम लिख दूंगा, ठीक है। फ्रॉम सिटी लिखना है, तो यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, सिटी लिख दूँगा। एंड आई एम एज लिखना है, तो दोबारा करली ब्रैकेट को एज लिख दूँगा, बस, और कुछ नहीं करना है। ना मुझे बार बार कोट्स लगाना पड़ा, ना मुझे कॉमा लगाना पड़ा, ठीक है, और ना मुझे वेरिएबल्स का ध्यान रखना पड़ा। इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जब आप एफ लगाते हो प्रिंट फंक्शन में और फिर कोट्स के बाद अपना पूरा सेंटेंस लिखते हो, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल होता है उसको आपको सिंपल करली ब्रैकेट के अंदर रखना होता है, बस। बाकी आप नॉर्मल अपना सेंटेंस एज इट इज़ लिख सकते हो। इसको भी रन करूँगा, सेम आउटपुट मिलेगा। तो आप देख सकते हो अपने पास 2 आउटपुट आ रहा है। जो लास्ट वाला आउटपुट है वो इस स्ट्रिंग से आया, जो कि यहाँ से एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो ये तरीका मुझे सिंपल लगता है प्रिंट फंक्शन के अंदर। अगर मैं वेरिएबल्स को यूज़ करता हूँ तो मैं एफ स्ट्रिंग को ज़्यादा, मतलब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी मेथड आप आउटपुट ला सकते हो। आउटपुट से मतलब है आप कैसे भी लेके आओ, ठीक है। तो ये हमारा असाइनमेंट इसी साथ कंप्लीट होता है। ये सारे सॉल्यूशन मैं आपको नोट्स में भी दे दूंगा, प्लस ये जो सोर्स कोड अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। तो इसी के साथ हमारा असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।